बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल साइंस ग्रेड 7 में आज हम यूनिट 1 एक्सरसाइज हल करते हैं। MCQs। चूज द करेक्ट ऑप्शन। The root system which can get water from deep underground sources is taproots। टेपरूट्स जो होते हैं ये डीप अंडरग्राउंड सोर्सेज से पानी हासिल करते हैं। क्वेश्चन 2 है which of the following is involved in the transport of food and plants। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ये कौन करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ये काम करता है। वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। वास्कुलर बंडल ये मौजूद होते हैं इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के हर हिस्से में दे आर मेड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होते हैं। 4 अमना पसंद करती है टू ग्रो प्लांट्स ऑन हर टेरेस। अपने टेरेस पर पौधे उगाना। द प्लांट्स वर गेटिंग लाइट एंड वाटर एवरी डे। पौधों को रोशनी और पानी हर दिन मुयस्सर थे। गेटिंग हासिल कर रहे। बट दे वर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली लेकिन वो अच्छी तरह नहीं बढ़ रहे थे। व्हाट सजेशन कौन सा तजवीज़ कैन यू गिव हर तुम उसे दे सकते हो टू इम्प्रूव प्लांट टू इम्प्रूव कि वो बेहतर बनाए प्लांट ग्रोथ पौधों के बढ़ोतरी को। तो हम इसको ये सजेशन दे सकते हैं एड कंपास फर्टिलाइजर टू प्लांट पॉट्स कि वो कंपास फर्टिलाइजर दे पौधों को तो जल्दी प्रॉपरली सही तरीके से वो बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 5 है इफ वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स बिकम लेस। अगर जो पानी अवेलेबल हो पौधों को कम हो जाए। देन स्टोमेटा आर क्लोज तो फिर स्टोमेटा बंद हो जाती इवन एट देयर टाइम यहाँ तक कि दिन के वक्त भी। दिस प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम ये पौधों को किस चीज से बचाते हैं? विल्टिंग से मुरझा जाने से बचाते हैं। क्वेश्चन 6 है द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड प्लांट पॉट्स इज। प्रोटेक्टिव लेयर जो हिफाजत होता है अराउंड प्लांट पॉट्स पौधे के हिस्सों की इर्द गिर्द वो एपिडर्मिस है। मेरा करेक्ट ऑप्शन है एपिडर्मिस। क्वेश्चन 7 है if the concentration of carbon dioxide increases in the air during daytime the process of। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए हवा में डे टाइम में तो क्या होगा? चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है तो फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है प्लांट्स परफॉर्म रिस्पिरेशन ऑल द टाइम। द पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन इन प्लांट्स इज टू। रिस्पिरेशन का जो मकसद है वो क्या है? रिलीज एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करने का इसका मकसद है। क्वेश्चन 9 इफ यू स्टे अंडर ट्रीज एट नाइट यू कैन फील डिजीनेस ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि रात के वक्त पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं तो इस वजह से लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाएगी और हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से आपका सर चक्कर आ जाएगा आप डिजीनेस फील करेंगे। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सा करेक्ट वर्ड इक्वेशन है? तो ये करेक्ट वर्ड इक्वेशन ये है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं एक दूसरे के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनाते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है। ट्रू फॉल्स को हल करते हैं। करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। Exchange of gases in plant take place through tiny holes called stomata located on the margins of leaves। तो ये सिर्फ margins of leaves पर नहीं होते बल्कि on the surface of leaves होते हैं। यहाँ पर आपने इसको हटाना है on the margins of leaves की जगह on the surfaces of leaves। ये surfaces पर भी होते हैं on the surfaces of leaves में करेक्ट ऑप्शन ये surfaces वाला है। क्वेश्चन 2 है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्लो इन वेरीगेटेड। वेरीगेटेड मतलब रंग बरंग पत्तों में बिकॉज देयर इज मैक्सिमम अमाउंट
क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मैक्सिमम होता है, तो ये गलत है, इसमें मैक्सिमम नहीं होता बल्कि लेस अमाउंट, मिनिमम अमाउंट होता है ऑफ क्लोरोफिल इन देम, तो ये फॉल्स है और इसमें करेक्ट ऑप्शन है लेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन देम। रेस्पिरेशन ओनली टेक्स इन एनिमल सेल्स बिकॉज दे नीड एनर्जी, ये भी फॉल्स है, एफ है, क्योंकि रेस्पिरेशन नॉट ओनली टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल्स बट ऑल्सो इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में भी रेस्पिरेशन होता है, तो इसमें रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, थोड़ा ठीक आ जाएगा। द जॉब ऑफ द रूट हेयर इज टू प्रोटेक्ट द रूट्स फ्रॉम डैमेज, ये रूट हेयर्स का काम ये नहीं है, रूट हेयर्स का काम ये है टू एब्जॉर्ब वाटर, तो इसको आपने टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द साइड, टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द साइड, मिट्टी से पानी को जल्द कर। Xylem is dead tissue while phloem is living tissue, तो ये जो है ना ये ठीक है, ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है और ये ट्रू है। शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने बोर्ड पर हल किया है, तो वहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री फंक्शंस ऑफ रूट्स, व्हाट आर द थ्री फंक्शंस ऑफ रूट, जवाब है द रूट्स ऑफ अ प्लांट, थ्री फंक्शन ऑफ रूट्स आर द रूट्स ऑफ अ प्लांट स्प्रेड इन द सॉइल एंड एनकरेट, ये पहला काम हो गया। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड दे स्टोर फूड, ये तीन ऑप्शन है, तीन काम है रूट्स की। क्वेश्चन 2 है हाउ स्टोमेटा हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा व्हिच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टोमेटा के जरिए पौधे में दाखिल होता है जिसमें के जरिए फोटोसिंथेसिस होता है। क्वेश्चन 3 है व्हाई रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, पौधों में क्यों रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए पौधों में भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। Question 4 है how is photosynthesis important for plants, humans and other animals in atmosphere, for plants, plants के लिए और photosynthesis इसलिए हमें plant prepare their own food to it, पौधे जो होते हैं ना अपने खुराक को इसके जरिए तैयार करते हैं। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स के लिए दे रिक्वायर फूड, जो ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स होते हैं वो रिक्वायर फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम दिस प्रोसेस, इस अमल से वो फूड खुराक और ऑक्सीजन हासिल करते हैं। एटमॉस्फेयर के लिए इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेंटेन बरकरार रखता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को, तवाजुन को, तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस इन चीजों के लिए अहम है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम की खुसूसियात का मुवाजना करना है। तो जाइलम इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्लोएम it transports food in the form of sugar to all other parts of the plant. It is a dead tissue. Xylem is a dead tissue while phloem is living tissue. And xylem forms wood. तो ये properties xylem और phloem का मुवाजना था। Question 2 है photosynthesis and respiration are two different processes. Differentiate them. तो photosynthesis it occurs in only green parts of plant. फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में होता है, और रेस्पिरेशन इट अकर्स इन ऑल लिविंग थिंग्स, रेस्पिरेशन जो होता है ना ऑल लिविंग थिंग्स में होता है। और फोटोसिंथेसिस इट अकर्स ओनली इन डे लाइट, रेस्पिरेशन इट अकर्स ऑल द टाइम। फोटोसिंथेसिस इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, और रेस्पिरेशन जो होता है ना इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं, और रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी जज़ब हो जाती है और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो ये मेन डिफरेंसेस है दोनों के दरमियान। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स क्वेश्चन में द फॉलोइंग डायग्राम शोज
the two processes taking place in the plant cell, i.e. photosynthesis cell. Which process takes place only in green parts of the plant? कौन सा अमल सिर्फ green parts of the plant में होता है? photosynthesis. Which process takes place in all living cell all the time? इसमें करेक्ट ऑप्शन है all the time जो होता है वो respiration है. इसमें respiration. Which process only takes place during daytime? सिर्फ daytime में क्या होता है? photosynthesis. Which process can help to balance carbon dioxide level in the air? Photosynthesis. Which structure acts as a solar panel? सोलर पैनल के तौर पर कौन सा चीज काम करता है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट ये it acts as a solar panel. The table shows the transpiration rate of plant in different conditions. ये मुख्तलिफ कंडीशन दी गई है, इस पर सवालात है. Which condition causes the fastest rate of transpiration? तो fastest rate of transpiration किस में? मूविंग एयर में है. यहाँ पर मूविंग एयर में है 21 है, ये फास्टेस्ट है. टू है what sort of condition can increase the rate of transpiration? तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किस में ज्यादा है? यहाँ पर आपने इसको लिखा है. ब्राइट लाइट में 17 है, मूविंग एयर में 21 है, ड्राई एयर में 11 है, वार्म एयर 16 है और मॉइस्ट सॉइल 18 है. इसमें ये सॉर्ट ऑफ कंडीशन ट्रांसपिरेशन रेट को ज्यादा करते हैं. Which sort of condition can decrease the rate of transpiration? तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किस में कम है? ये डार्क इसमें 1 है और स्टिल एयर में 9 है, मॉइस्ट एयर में 5 है, कोल्ड एयर 6 और ड्राई स्टाइल में 2. इसमें कम हुआ है. तो ये था यूनिट 1 का एक्सरसाइज. दुआओं में याद रखना. अल्लाह हाफिज. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.